अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि रमज़ान शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मुझ समेत हम सब मुसलमानों की यही ख्वाहिश रहती है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें वो लोग जो उम्रा के लिए प्लान कर रहे हैं उनको उम्रा के वीज़ा के हवाले से गाइड किया जाए। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि घर पे बैठे उम्रा का वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। उम्रा की वीज़ा के लिए आपको नुसुक की वेबसाइट पे जाना होगा। ये एक ऑफिशियल एंड ऑथराइज्ड वेबसाइट है जहाँ से आप अपना उम्रा का वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा आपके पास। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर वीज़ा के लिए क्लिक करेंगे। देन आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी होगी। जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपसे ये पूछेगा कि आप यूएस, यूके या ईयू के परमानेंट रेजिडेंस है या इन कंट्रीज़ का आपके पास वीज़ा है। अगर यस होगा तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। एंड देन अगेन फिर ये आपसे ये पूछेगा जीसीसी रेजिडेंट हैं आप। जीसीसी मतलब ओमान, कतर या यूएई का आपके पास रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट होगा तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप इनके अपने पैकेजेस ले सकते हैं या आप एम्बेसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास अगर इन दोनों में से किसी एक पर भी यस करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ई वीज़ा के लिए। तो लेट से मैं यहाँ पर अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल शेंगन वीज़ा है या मैं ईयू का रेजिडेंस हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। जब आप यस पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा ई वीज़ा का। ई वीज़ा पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। लेट से कि ई वीज़ा की क्या प्राइस है, 300 सऊदी रियाल जो कि ऑलमोस्ट 80 यूएसडी डॉलर के बराबर है। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है जिसकी फ़ीस है $10.5। आपको ये वैलिडिटी के लिए गाइड करेगा कि वैलिडिटी क्या होती है। अप टू 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है। देन हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर ई वीज़ा। जब आप अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सऊदीया की मूफा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा जहां आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका लेट से अकाउंट नहीं है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। चलें हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एंड देन देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक कोड आएगा। वो कोड आपको यहाँ पे एज अ वेरिफिकेशन कोड डालना होगा। मैं यहाँ पे कोड डालता हूँ एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे अगर लेट से आपने आपकी कोई ऑनगोइंग एप्लीकेशन प्रोसेस में तो वो डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर ऐड अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और एक नई एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। जब आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ गाइडलाइन आपके पास आ जाएगी। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लास्ट वाला पॉइंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्राइसिंग के हवाले से बताया हुआ है यहाँ पे कि ई वीज़ा की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो $10 है और बैंकिंग सर्विस फीस जो है वो $0.5 है। जैसा कि शुरू में हमने देखा था कि 10.5 वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है वो आपको जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ। जब मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ तो ये एक एग्रीमेंट आ जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे एंड देन एग्री पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस स्टेप में वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी इंक्लूडिंग वीज़ा की इंफॉर्मेशन, जिसमें आप वीज़ा की टाइप सेलेक्ट करेंगे। आप अगर टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं तो एज अ टूरिस्ट भी सेलेक्ट
सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक उम्रे के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उम्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास और भी डिफरेंट ऑप्शन है। देन करंट नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी, इंक्लूडिंग योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड देन आपको एक वाइट बैकग्राउंड में इमेज भी चाहिए होगी यहाँ पे अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा डू यू हैव प्रीवियस नेशनैलिटी। अगर प्रीवियस नेशनैलिटी नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दिएगा, अगर है तो यस पे क्लिक कर देंगे और आपको उस अपनी नेशनैलिटी की डिटेल्स भी डालनी होगी। उसके बाद आप पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स फिलअप करेंगे, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, डेट ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा। देन आपके पास आप यहाँ पे रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, फिर आपको ऑक्यूपेशन भी इससे रिलेट आपका जो ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड भी चीज़ें फिलअप करनी होगी। जैसे आपको ऑक्यूपेशन की क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर एंड एनालिस्ट सेलेक्ट किया है, एंड ऑक्यूपेशन में आप स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको सऊदीया का एड्रेस डालना होगा। अगर लेट से आपका कोई करीबी दोस्त या रिलेटिव रहता है तो उनसे पूछ के आप उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप होटल बुक कर होटल का एड्रेस भी डाल सकते हैं। देन आपको ये बताना होगा कि आप सऊदीया किस डेट को आना चाह रहे हैं, तो वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपने कभी किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है, अगर किया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। एंड देन आप यहाँ पर ये एक चेक बॉक्स है जिसमें आप कंसेंट देंगे, एंड देन इस पे क्लिक कर कैप्चा कोड डालकर सेव पे क्लिक कर देंगे आप। जब आप सेव पे करेंगे तो आपके पास इनवॉइस समरी आ जाएगी जिसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर और जो अमाउंट आपको पे करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई होगी। एंड देन आप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ इन्होंने हमें पेमेंट लिंक पे रीडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एग्री पे चेक कर पे कर देंगे ऑनलाइन। जब आप पे कर देंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएंगी और आप इसी वेबसाइट पे लॉगिन कर अपना स्टेटस भी दे सकते हैं। 1 या 2 दिन में ये अप्रूव हो जाता है। एंड देन आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद आपका वीज़ा इसी वेबसाइट पर एज अ PDF दिखाई देता है, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वाकई अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।